पिक्चर चालू करो बे। कुर्सी, ये तो कुर्सी की कुश्ती है या नूरा कुश्ती नहीं है, दरअसल बड़ी कुश्ती है। ये बात एकदम बिल्कुल सही है। कांग्रेस वाले अपना झंडा फहराने में लगे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि भाई क्या नीतीश को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया है क्या? कांग्रेस वाले तो कह नहीं किया, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस वाले ने आज कहा है कि नीतीश को मेंटली रिटायर कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आप इस मुद्दे पर मत रहिए कि क्या मुद्दा है, असली मुद्दा तो आज छेड़ा गया है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मीटिंग से। और वो क्या है कि 2015 में मोहन भागवत जी ने कुछ आरक्षण को लेकर के कुछ इधर उधर का बयान दे दिया था, जिसको उस समय बड़ा मुद्दा बनाया गया था। योगी जी ने ये जात का नाम और जात के सम्मेलन को कल रोका और आज CWC ने उसी को मुद्दा बना लिया है। अब मैं नहीं जानता कि ये क्या 2015 वाला मोमेंट है, वो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन अब मुद्दा वो इसको बना रहे हैं कि, और ये कह रहे हैं कि भाई जाति की गणना तो मोदी जी भी करवा रहे हैं, तो बताएं भाई योगी वाला क्या है ये बयान, क्या क्यों ऐसा हो रहा है। अच्छा, और ये भी कह रहे हैं कि 65% वाला जो वहां पास हो गया तो उसको भी तो केंद्र से एक हरी झंडी मिलती है, वो क्यों रोका हुआ है? तो सवाल अभी थोड़ा सा और रुकना पड़ेगा। अच्छा, वो सारे सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे, पहले मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए आप। हाँ। कि ये क्या मतलब, क्या प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी कह दें कि हम तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, व्हाट इज द इशू? देखिए, आप जहां ये सम्मेलन हो रहा, आज CWC की मीटिंग हुई है, हाँ। बड़ा महत्व है उस जगह का, सदाकत आश्रम का। सदाकत आश्रम वो जगह है जहां से, अरे सर मुझे सदाकत आश्रम नहीं सुनना है। मैं आपको बोल तो दूं पहले, मुझे पहले ये बताइए, आप सुन ली, बाद में बता दीजिएगा सदाकत आश्रम नहीं, आप सुन सदाकत के बारे में। अरे भाई, प्रॉमिस मैं सुन लूंगी, पहले मुझे ये बताइए तो राहुल गांधी, मैं वही उसी सवाल का जवाब दे रहा हूं कि तेजस्वी यादव इज द वन, ही इज द फेस बिहार चुनाव का और वो CM बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि सदाकत आश्रम में कांग्रेस अपना बैठक रख रही है, इसका महत्व इसलिए है कि कांग्रेस अपना उछाल देख रही है। ये वही जगह है जहां से स्वदेशी चंपारण सत्याग्रह का आधार रखा गया था। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि कांग्रेस अपना छलांग देखने के चक्कर में मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही है। अच्छा पंकज जी, मतलब इतना बढ़िया गठबंधन, 1300 किलोमीटर की यात्रा की, सब बम बम कर रहे थे, नजर उतारिए सर आप अपने अलायंस की। लोग नजर लगाने की कोशिश में हैं, तो क्या किया जाए। लेकिन हाँ, तो इसीलिए तो मैं कह रही हूँ नजर बट्टू लगाइए सर आप। अब वो कौन है नजर बट्टू, आपको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, महागठबंधन में पिछली बार राष्ट्रीय जनता दल 144 सीटें लड़ा था और 75 पे जीता। कांग्रेस 70 पे लड़ी थी और 19 जीती। कांग्रेस को वोट मिले थे 6% और RJD को मिले थे 23% के आसपास। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए जो समीकरण है पहले से काफी बेहतर है, काफी बेहतर। और ये कहना कि तेजस्वी को अभी से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है, कांग्रेस कभी भी अपनी तरफ से किसी को खुद की पार्टी का भी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित नहीं करती है। हाँ, और PM का चेहरा घोषित कर देती है सर। प्रधानमंत्री का चेहरा भी किसी को अभी तक कहाँ घोषित किया है। तेजस्वी ने कहा है सर कि राहुल को PM बनाना है। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो वो स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। अभी चुनाव में स्वाभाविक तौर पर तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार है ना। तो अगर राष्ट्रीय जनता दल की सीटें ज्यादा आएंगी और कांग्रेस की सीटें कम आएंगी, तो ये स्वाभाविक है कि जिसकी सीटें ज्यादा आएंगी पिछली बार सबसे निचला प्रदर्शन रहा था आप लोगों का, 27 वोट परसेंट आपका 27% रहा था लास्ट में। मतलब कई लोग कैमरे के पीछे कहते हैं कि कांग्रेस की वजह से CM नहीं बन पाए नीतीश बाबू, वरना तो सब चल रहा था। और माफ कीजिएगा तेजस्वी, सब बढ़िया चल रहा था। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कह रहे हैं मनुवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश बाबू बीजेपी के साथ जाकर। सतीश केसिंग साहब, अब भी की खबर है ये बस। मैं भी मानता हूं कि तेजस्वी यादव को अगर उन्होंने चेहरा घोषित नहीं किया तो इनको नुकसान होगा, मैं मानता हूं। कितना? भाई कितना तो हम नहीं नाप आप सकते, वो आप पोलस्टर से करवा लीजिएगा जो 400 सीट देते। एनीवे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ। नीतीश जी का तो इन लोगों ने घोषित नहीं किया है, लेकिन आप मुझे बताइए कि बाकी जगह तो आप लड़ाई सब लोग लगाते रहते हैं। मेरा दूसरा सवाल है, आज के डेट में भारत सरकार के पूर्व
कैबिनेट मंत्री बीजेपी के 3 मंत्रियों का नीतीश सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं। ये तो सच्चाई है। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और एक और है कोई मंगल पांडे, उनका इस्तीफा मांगा जा रहा है। ये तो साक्षात है सबके सामने। मंगल पांडे के साथ अत्याचार नहीं, मैं किसी के साथ नहीं कर रहा हूँ। सुनिए, अत्याचार आरके सिंह कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो सब तरफ आग लगी रहती है, सब अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। दरअसल सच्चाई ये है कि आज तेजस्वी न घोषित है और न ही नीतीश घोषित है। बात तो सही है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि जिन पर आरोप लगे उनको सफाई देनी चाहिए, सफाई देनी चाहिए। नहीं, इस्तीफा भी मांगा है भाई। अब पता नहीं, इस्तीफा भी अलग अलग एक आध दो का तो मांगा ही इस्तीफा। अरे चलिए, आप तो मंगल पांडे का मंगवा रहे थे बेचारे, वो अशोक चौधरी का इस्तीफा आरोप की सफाई कर रहे हैं, आप मंगल पांडे। अरे भाई, एक साथ अगर कोई सांसद जो 2 बार एक जगह से लगातार आरा में आज तक कोई नहीं जीता हो, जो 14 तरह का मंत्री रहा हो, 2 जगह का गृह सचिव रहा हो, वो अगर ऐसा हल्ला बोल रहा है, अपना आदमी है ना, वो तो एनडीए का आदमी है। हरिदास महादिक जी अभी इस वक्त हमारा शो देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ये सतीश जी ना मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे। अरे मुद्दा नहीं है क्या? नहीं ना, ये मुद्दा नहीं है क्या? जो भी कह रहा है उससे बात कराइए, मैंने बताते हैं। व्यूअर है, हमारे व्यूअर हैं और आप तो एडिटर रहे हैं। आप इतना पानी में हैं, उसके बावजूद मतलब थेतराई सर ऐसी होती है। हम भी छोटे मोटे उस वक्त एंकर हुआ करते हैं, हमने देखा है आप लोग कैसे काम करते थे। मत मेरा मुंह खुलवाइए। मेरे ऊपर कोई अगर आप कहते हैं चुनौती है, आप ये कह लीजिए पंकज जी, चुनौती आप एक कोई आरोप सिद्ध कर दीजिए। आप ये कह दीजिए कि मैं एडिटर बढ़िया हुआ यहाँ पर पत्रकारिता कर आपके लीजिए। दोस्त लोगों को अगर एक्सपोज करने रूबिका लियाकत बैठ गई ना, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले से कहा जाए कि मुख्यमंत्री कौन बनाएगा। आप इस सब बहस में एक आज के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को भूल रही हैं। आज कांग्रेस कार्य समिति ने जो एक संकल्प पत्र पारित किया है, अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र, उसमें 10 बिंदु हैं। वो 10 बिंदु आज का टर्निंग पॉइंट है। उसमें कहा गया है कि अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून पारित किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायतों और नगर निकायों में जो अभी 20% आरक्षण है, उसको बढ़ाकर 30% किया जाएगा। आबादी के अनुपात में जो आरक्षण की 50% सीमा है, उसको बढ़ाने के लिए बिहार की विधानसभा और विधान परिषद कानून पारित कर चुकी है। उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में 9 शेड्यूल में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। हाँ। और एक और जो चीज नियुक्तियों में होती है, नॉट फाउंड सुटेबल, इस अवधारणा को अवैध घोषित किया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हाँ। और आज से ये बिहार के पूरे चुनावी परिदृश्य को बदलने वाले साबित होंगे। ठीक है सर, ये सारी बातें समझ में आती है, लेकिन कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में उतर रही है ऐसी बात नहीं है ना। कांग्रेस पार्टनर्स के साथ चुनाव में उतर रही है। आपने 10 बिंदु गिना दिए, लेकिन 10 छोड़िए, 5 छोड़िए, आप 2 नाम नहीं बता पाए कि तेजस्वी के बरक्स ऐसा कौन सा नेता है जिसको आप कांग्रेस की तरफ से प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि भैया ही इज अ बेटर लीडर एंड ही विल बी द सीएम, नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। कांग्रेस की नीति कभी भी चुनावों में किसी को चेहरा घोषित करने की रही नहीं है। समझ रहे हो आप? मजा आया।